ब्रह्मा की भी आंख में धूल झोंक दिया, वो भी परेशान हो गए। नारद जी की आंखी में धूल झोंक दिया। जो सारे संसार की आंखों में धूल झोंक दे वही तृणावर्त है। लेकिन अगर भगवान साथ में है तो तृणावर्त आएगा आंख में धूल झोंकने। हाँ, बस भगवान से संबंध बना, अगर थोड़ा बहुत धूल पड़ेगी भी आंख बंद होगी तो भगवान बचा लेंगे। नारद की आंख फूटने नहीं पाई है? भगवान थे। ब्रह्मा जी की गड़बड़ी जरूर हुई लेकिन भगवान गड़बड़ होने नहीं दिए। तो तृणावर्त वही है, तृणवम निखलम जगतम आवर्तयत इत्यावर्ता, जो ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा। छोटे से छोटे जो अपने को अहंकारी हो लेकिन वो तो आके काम सताया। लेकिन अगर भगवान से संबंध है तो भगवान तो ब्रज के भक्तों की रक्षा करने के लिए आए हैं। वहां तृणावर्त प्रभावी होगा, आंख में धूल झोंक पाएगा। इसलिए भगवान गला पकड़ करके तृणावर्त का घोट दिया, तृणावर्त भी मारा गया। बोल भागवत भगवान की। अब तो कन्हैया 1 साल के हो गए। कन्हैया 1 साल का हो गया। यशोदा मैया कह रही है कि अब लाला बड़ा कब होगा, कब चलेगा, कब मैया मैया कहेगा, कब बाबा बाबा कहेगा, कब खिलौने मांगेंगे, कब हमसे कपड़े मांगेंगे, कब गैया चराएंगे, कब बछड़े चराएंगे। ऐसा यशोदा मैया मन में सोच रही हैं। कालेन ब्रजतालपेन, कालेन ब्रजतालपेन, अरे गोकुले राम के सवौ, जानोभ्याम च पाणिभ्याम रिंगमाणव ब्रजहतुः। कित काल और बीता तो 1 साल के बाद यशोदा मैया सोच रही, कालेन ब्रजतालपेन गोकुले राम केशवौ, रामस्य केशवस्य इति राम केशवौ। राम माने बलराम जी, केशव माने भगवान श्री कृष्ण, दो हैं। राम केशव माने रामस्य केशवस्य इति राम केशव। राम भी हैं, बलराम भी हैं और केशव। यशोदा मैया दोनों के लिए कर। देखो एक की बात नहीं, अगर नंद बाबा रोहिणी को भाभी मानते हैं, वसुदेव को भैया कहते हैं, तो यशोदा जी भी देवरानी के बेटे में अपने बेटे में भेद भी तो नहीं मानती हैं। भेद तो वहां होगा जहां भगवान नहीं है, जहां पे सदाचार नहीं है। और जिसके साथ भगवान स्वयं गोदी में बैठे वहां भेदभाव होगा। इसलिए दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि हमारा बेटा पढ़ ले लिख ले भाई का बेटा नहीं। कालेन ब्रजतालपेन गोकुले राम केशव, जानुभ्याम च पाणिभ्याम रिंगमाणव ब्रजहतुः। ये दोनों भैया इस ब्रज की भूमि में कब चलेंगे, कब खिलवाड़ करेंगे, कब सुंदर सुंदर खिलौने मांगे, कब मैया कहेंगे, कब बाबा कहेंगे, वो दिन हम कब देखेंगे। और इसी श्लोक का भाव 2 शब्दों में, मैया मैया कह के श्याम, मैया मैया कह के श्याम, कवन दिन मों से बोलोगे। मैया मैया कह के श्याम, कवन दिन मों से बोलोगे। मैया मैया कह के श्याम, कवन दिन मों से बोलोगे। मैया मैया कह के श्याम, कवन दिन मों से बोलोगे। कवन दिन मों से बोलोगे, कवन दिन मों से बोलोगे। कवन दिन मों से बोलोगे।
बोलोगे। मैया मैया कह के श्याम पवन दिन मोह से बोलोगे। जब मेरो बर हो गो छौना, 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 लाए दूंगी अब चंद्र खिलौना, लाए दूंगी अब चंद्र खिलौना, लाए दूंगी अब चंद्र खिलौना, लाए दूंगी अब चंद्र खिलौना। झुनुक झुनुक पग पैजनी बाजे, रुनुक झुनुक पग पैजनी बाजे, झुनुक झुनुक पग पैजनी बाजे, रुनुक झुनुक पग पैजनी बाजे। बोलोगे मैया मैया कहीं के शाम अपने दिनों से बोलो। मैया मैया कह के श्याम पवन दिन मोह से बोलोगे। मैया मैया कहीं के शाम अपने दिनों से बोलोगे। मैया मैया कह के श्याम पवन दिन मोह से बोलोगे। दिनों से बोलोगे। पवन दिन मोह से बोलोगे। दिनों से बोलोगे। पवन दिन मोह से बोलोगे। मैया मैया कहीं के शाम पवन दिनों से बोलोगे। मैया मैया कह के श्याम पवन दिन मोह से बोलोगे। मैया मैया कहीं के शाम पवन दिनों से बोलोगे। मैया मैया कह के श्याम पवन दिन मोह से बोलोगे। कालीन ताल पे न गोकुले राम के सवौ, जानुभ्याम च पाणिभ्याम रिंग माणौ इति ब्रजतु। क्या सोच रही हैं? इति इत्थम, ऐसी भावना, इस प्रकार से यशोदा मैया इति ब्रजतु ऐसा सोच रही हैं कि कदा राम केशव तो दोनों कदा जानुभ्याम पाणिभ्याम ब्रजतु। ये राम और कृष्ण दोनों भैया केशव कभी इस ब्रजभूमि को डोल करके घुटनुन बिकैया बिकैया चल के पवित्र करेंगे। कब मैया मैया कहेंगे, कब बाबा बाबा कहेंगे, कब खिलौने मांगेंगे। खूब ध्यान से सुनो। अच्छा एक शब्द और सुनो। कौन? राम हेलो हेलो। राम और कृष्ण दोनों तो एक ही है। केशव कौन है? रमनते योगिना यस्मिन सा रामा। इसमें योगी लोग रमण करते रहते हैं। रमनते योगिना यस्मिन सा। और केशव कौन है? देखो केशव की परिभाषा जो व्युत्पत्ति की गई है, आप सब बैठे हैं ध्यान से सुने। जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी सुने, पढ़े लिखे वो भी सुने। केशव को यशोदा भक्ति कह रही है। यशोदा एक साधारण सी ग्वालनी है और क्या है, पढ़ी लिखी भी उतना नहीं है। और किसको कह रही कि हमको मैया कहेंगे, हमारी गाय कब चराएंगे? कौन? केशव। केशव है पाणिनि व्याकरण के हिसाब से प्रशस्ता केशा यस्यासौ जा सा केशवा। माने प्रशस्त माने चित्ताकर्षक, घुंघराले केश हो जिनके हैं, जिनके केशों को देख करके मन ललचा जाए, लुभा जाए। भगवान के केश कैसे हैं? घुंघराले। उनके केशों पर नजर जाए ना तो चित्त आकर्षित हो जाए। धौता समाकर्षक चित्तवृत्तम। भगवान की घुंघराले केश मंद मंद मुस्कान ही तो चित्त को खींच लेती है।
तो ऐसे जिससे चित्ताकर्षक केश हैं वही है केशव। और दूसरी बात, केशव कौन है? कस्य अस्य ईशस्य इति केशाः तान वैते संचालयति यः सः केशवः। कस्य अस्य ईशस्य इति केशाः। कस्य का तीन चीज, कस्य अस्य ईशस्य अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेशा। कस्य ब्रह्मा, अस्य विष्णु, ईशस्य शिवा। कस्य अस्य ईशस्य इति ब्रह्मा विष्णु महेशा महेश्वरा महेश्वरा तान ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान वैते मने संचालयत जैसा केशवा, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी संचालन करते हैं। समझ गए कि नहीं? जिनकी आज्ञा का पालन ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, हाथ जोड़े हाँ सरकार, हाँ हुजूर करते रहते हैं, किम करो। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके आगे हाथ जोड़े खड़े रहे वही हैं केशव। और ऐसे केशव को यशोदा भक्ति करी, हमारी गाय कब चराएंगे। ध्यान से सोचो, एक इसकी पराकाष्ठा है भक्ति की। ये भक्त की गाय भगवान चरा सकते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ जोड़े उनके सामने खड़े रहते हैं। ये भक्ति की इतनी बड़ी ताकत है कि वो भक्ति, यशोदा भक्ति कह रही है कि ऐसे केशव हमारी गाय कब चराएंगे। और महाभारत में तो केशव की व्युत्पत्ति की गई है, केशाः ज्ञान रश्मयः, ज्ञान रश्म ज्ञान पुंज ही केशव हैं। और साहित्यिक लोग अपनी भाषा में करते हैं, अपनी प्रियायाः राधायाः केशान वैते प्रसाभयत इति केशवा। अपनी प्रिया राधा के केशों को संभालते संभालते केश हो गए हैं, उनके केशों को संभालते हैं, गजरा फूल करते हैं, उनको बहुत मानते हैं ना। अपनी प्रिया, ये साहित्यिक लोग अपनी साहित्यिक भाषा में केशों की भाषा करते हैं कि अपनी प्रिया के केशों को संभालते हैं ना, इसलिए वो केशव है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी आज्ञा का पालन करें, हाथ जोड़े रहते हैं, ऐसे केशव हमारी गाय कब चराएंगे, बाबा बाबा कब कहेंगे, कब मैया मैया कहेंगे, कब वो दिन आएगा, वो दिन हम कब देखेंगे। ऐसा विचार करें तो एक दिन सबसे पहले तो बस पुच्छावलंबनम, भगवान बछड़े का पूंछ पकड़ करके खड़े हो गए। किसके सहारे? बछड़े के पूंछ के सहारे। जो दुनिया को सहारा दे के उंगली पकड़ा के चलावे उठावे, वो बछड़े के पूंछ के सहारे खड़े हो रहे हैं। अरे उन्हीं को तो यशोदा मैया उंगली पकड़ के चल कि ठीक से चलो, गिर पड़ते हैं, फिर ठीक से ऐसे चलो। हस्ते गृहीत्वा सह राम अच्युतम, उनका हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके, राम माने बलराम, अच्युत माने श्री कृष्ण को, ऐसे चलो डांटती भी है। जो दुनिया को चलना सिखावे, दुनिया को जीवन दें, जिनकी आज्ञा का पालन ब्रह्मा विष्णु महेश करें, सो यशोदा भक्ति के लिए हमारी गाय कब चराएंगे, कब मैया मैया कहेंगे, कब बाबा बाबा कहेंगे। वो दिन तो बछड़े के पूंछ के सहारे खड़े हो गए। अब एक दिन मैया के देखते देखते जानुभ्याम ज पाणिभ्याम, जानु माने घुटना और हाथ से माने बेकैया बेकैया परे परे चलने लगे। अब सुंदर खिलवाड़ शुरू हो गया। अब यशोदा की खुशी का ठिकाना नहीं। अब लाला चलने लगा, अब बहुत ही जल्दी है अपने पाँव से चलेंगे, गैया बछड़वा भी चराएंगे। यशोदा मैया फिर गांव वालों को जतावा दिया, निमंत्रण दिया कि तो लाला चलने लगा। अब नए नए खेल, कभी कीचड़ में लौट लें, कभी कांटों के दौड़े, कभी धूल दूषित हो जाएं, कभी बिच्छू को पकड़ लें, कभी कुत्तों के मुंह में हाथ डालें। यशोदा तो पकड़ते पकड़ते परेशान हो जाएं। एक दिन कहने लगी, ये नहीं चलता था तभी ठीक था, नहीं चले तो मानता माने। बोलिए तो दिन भर परेशान कर दिया है, बताओ। कभी पथिकों के पीछे दौड़े दौड़े जाए, बाबा बाबा करके, कभी मैया मैया करके। यशोदा जी एकदम परेशान हो। एक दिन स्नान आदि करा करके
नए कपड़े पहना के साफ सुथरा करके तेल कलगी करके, लाला आज तो बहुत अच्छा लग रहा, कहीं अपनी ही नजर न लग जाए। कभी कभी माँ बाप के ही नजर लग जाते हैं बच्चे पे। आज लाला बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या किया, एक थोड़ा सा काला काला टिक्का लगा दिया। दिष्टात हार्षमत बिंदु विराजमानम, एक काला काला टीका लगा दिया, बिंदु लगा दिया। सुदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब लेटा दिया। यशोदा माँ कहें देखो अब नए कपड़े पहनाए, बेटा तुम्हें मैं नया कपड़ा पहना, अब तू बदमाशी मत कर और कीचड़ में मत आना। लेकिन लाला को तो कीचड़ में लौटने में बड़ा आनंद आता। यशोदा मैया घर के काम में लग गई। जब घर के काम में लग गई तो लाला धीरे से उठा। नंद बाबा के ही आंगन में कीचड़ था, नंद बाबा के आंगन में ही कीचड़ था और पूरा लपेट लिया, एकदम कीचड़ पूरा लपेट लिया, धूल दूषित हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यशोदा मैया आई तो कन्हैया पूरा कीचड़ लपेटे चारपाई के नीचे लुके, खटोला के नीचे। यशोदा मैया देखी अपने लाला को तो चारपाई पे नहीं, और जब नीचे देखी तो वही है पूरा एकदम लपेटे। यशोदा मैया देखी ये कौन है, तो थोड़ा मुस्कुराए। जब दांत देखा समझ गई कि हमारा ही ढोटा है। तो थोड़ा मुस्कुराए तो यशोदा मैया उंगली दिखा के कह रही हैं कि प्रेंखाभिषिक्त सकला वैवम बिलोके, प्रेंखाभिषिक्त सकला वैवम बिलोके, दामोदरम बदति क्रोध बसात यशोदा, तुम सुकरोसि गत जन्मनि पूतना रे, इति सस्मित मुखो अवतिनो मुरारी। सारे शरीर में कीचड़ लपेटा देख करके यशोदा मैया कह रही हैं तुम सुकरोसि, तुम्हें तो ऐसे देख के लग रहा है कि तू गत जन्म सुकरोसि, पूर्व जन्म का सुअर है। कन्हैया मुस्कुरा रहा है। मैया तू कैसे जानती है? हाँ सच कह रही हूँ, मैं पूर्व जन्म का सुअर ही हूँ, क्योंकि कृष्णावतार के पहले ही तो भगवान का शुक्रावतार हुआ था। लेकिन यशोदा क्या जाने, वो तो जैसे सुअर जैसे लौटे थे। ऐसे सुअर लौटते तो पूर्व जन्म का सुअर ही है क्या? गत जन्म सुकरोषि। अब यशोदा मैया की गोदी में जाने के लिए मचल रहे हैं। यशोदा मैया डांट रही है, चल चल तू ही नोखे का बेटा, ये तेरी शरीर है, तू गोदी छाती पे एक दिन में बैठा रहेगा। यशोदा मैया फटकार दी। अब वो मचल के रो रहे हैं। बाला नाम रोदनम बला, बालकों का तो रोने ताकत है। छोटा सा बालक रोए तो आप हार जाओगे, जब भैया उठाओ उठाओ है। कन्हैया रोना शुरू कर दिया और यशोदा मैया की डांट शुरू हो गई। ऐसे समय पर एक परमहंस, बहुत समय बीत गए तपस्या के, कभी भगवान के दर्शन नहीं पाए, कभी झलक नहीं मिली। वेदों में, ऋचाओं में, पन्नों में हर जगह खोजा, कहीं दर्शन नहीं मिला। तब कहने लगा, वाह कन्हैया, दर्शन तुम्हारा है परमात्मा। ऐसे दर्शन मिला कि गोपालांगण करद में बिहर से, बेपधरे लाज से, ब्रू से गोसुत हुम करे स्तुति पदे, मौनम विधा से सता, दास्यम गोकुल कामनीश पुरुषे, स्वाम्यम न दत्तात्मसु, जाने कृष्ण त्वदीय पाद युगलम, प्रेमैकलभ्यम परम। ध्यान से सुनो।
इसका मतलब है वो परमहंस कह रहा है कि कन्हैया